विजिबल है स्क्रीन सभी को? यस सर। ओके, सो चार टाइप के हमारे पास टोकन्स रहते हैं, आइडेंटिफायर, कीवर्ड्स, कांस्टेंट एंड ऑपरेटर। सो हम एक एक करके देखते हैं क्या रहते हैं। सबसे पहले हमारा आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर मतलब कि एक ऐसा नेम जो कि आपके प्रोग्राम में यूनिक है। ठीक है, सो जो भी आपका फंक्शन का नेम रहेगा वो एक नया यूनिक फंक्शन का नेम रहेगा, आपके एरे का नेम रहेगा वो यूनिक नेम रहेगा, वेरिएबल्स का नेम रहेगा वो यूनिक रहेगा, क्लास का नेम रहेगा वो यूनिक रहेगा। सो एग्जांपल है इसके, जैसे कि आपने एक क्लास बनाए, क्लास का नाम दे दिया आपने स्टूडेंट। ठीक है, इसके अंदर आपने वेरिएबल ली है इंट रोल नंबर स्ट्रिंग स्टूडेंट नेम। ठीक है, इसके अंदर आपने फंक्शन बना दिए मार्क्स। सो ये जो स्टूडेंट है, ये रोल नंबर है, ये स्टूडेंट नेम है, ये मार्क्स है, तो ये सब क्या रहेंगे हमारे आइडेंटिफायर। ठीक है, सो रूल्स क्या है इसके आइडेंटिफायर क्रिएट करने के? इट इज अ केस सेंसिटिव, so that uppercase and lowercase are different. The name of identifier cannot begin with a digit. digit से आपका कभी भी कोई भी आइडेंटिफायर का नाम शुरू नहीं हो सकता है। आइडेंटिफायर के नाम में आपको सिर्फ अल्फाबेटिकल कैरेक्टर, डिजिट्स और अंडरस्कोर ही डाल सकते हैं। आप उसमें स्लैश, हैश, एफ परसेंट, परसेंट ये सब आप उसमें इंक्लूड नहीं कर सकते। आप उसमें सिर्फ अल्फाबेट, डिजिट एंड अंडरस्कोर ही डाल सकते हो। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट हम, ये हो गया हमारा टोकन का फर्स्ट टोकन आइडेंटिफायर। अब नेक्स्ट टोकन है हमारा कीवर्ड। तो कीवर्ड्स क्या रहते हैं? कीवर्ड जो ऐसी चीज रहती है जिसके थ्रू हमारे प्रोग्राम में कोई फंक्शनलिटी प्रोवाइड होने वाली है, जैसे कोई फंक्शन हमारे को प्रोवाइड होने वाला है वो पर्टिकुलर कीवर्ड को यूज करके। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपने फ्लोट डाला, तो फ्लोट क्या है? ये आपको एक फंक्शनलिटी प्रोवाइड कर रहा है। फंक्शनलिटी कौन सी? कि आप फ्लोट के आगे कोई भी फ्लोट वैल्यू को इनिशियलाइज कर सकते हैं। आप फ्लोट वेरिएबल का नाम लिखिए, शायद आप लिखो परसेंट। ठीक है, और उसके आगे आपने लिख दिए 11.79। सो 11.79 जो ये वैल्यू है वो आपको फ्लोट दे रहा है, फ्लोट स्टोर करने की आपको परमिशन दे रहा है। तो ये रहते हैं आपके कीवर्ड। जैसे कि यहाँ पे इंट है तो आप इस वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। इफ है, इफ मतलब कंडीशन को यूज करना है आपको, अगर आपको पर्टिकुलर प्रोग्राम है तो आप इफ कीवर्ड का यूज करते हो। तो ऐसे बहुत सारे कीवर्ड्स रहते हैं हमारे पास जो एक अपनी अपनी रिस्पेक्टिव फंक्शनलिटी देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डेटा टाइप। डेटा टाइप मतलब कि जो आपको डेटा स्टोर करने के लिए बताएगा। ठीक है, जैसे कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा टाइप रहते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डेटा स्टोर करता है। जैसे कि आपका हो गया इंटीजर, तो ये इंटीजर वैल्यू को ही स्टोर करेगा। इंटीजर वैल्यू कौन सी रहती है आपकी? पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, पॉजिटिव 127 वाली वैल्यू से लेके 127। ठीक है, फिर फ्लोट वैल्यू में आपकी क्या आएंगी? जो भी आपकी डेसिमल वैल्यू है, जैसे 99.8 स्टोर करना है आपको, 76.00 स्टोर करना है, तो उसके लिए आप फ्लोट दोगे। कैरेक्टर में क्या रहेगा आपका? कैरेक्टर, एक सिंगल कैरेक्टर अगर आपको स्टोर करना है, जैसे कि ए, ये आपको स्टोर करना है सिंगल कैरेक्टर, बी है वो आपको स्टोर करना है सिंगल कैरेक्टर, कैरेक्टर वो आएंगे आपके। डबल में क्या आएंगे? डबलिंग वैल्यू। ठीक है, बूलियन में क्या आएंगे आपकी? ट्रू और फॉल्स, तो आएंगे आपके। ठीक है, तो ये है आपके डेटा टाइप। नेक्स्ट है आपका डेटा टाइप के भी आपके चार और भी आते हैं, साइन, साइन, शॉर्ट, लॉन्ग। सो ये है आपके टोटल डेटा टाइप, और डेटा टाइप की आपकी वैल्यू कितनी रेंज में उसमें वो अपन वैल्यू डाल सकते हैं। जैसे कि कैरेक्टर के लिए 1-157 to 127 और 0 to 255 की रेंज में आप उसकी वैल्यू इनपुट कर सकते हो। इंटीजर के लिए आप -214 से लेके +214 समथिंग आगे तक पूरा उससे स्टोर कर सकते हो।
ठीक है, इस तरह से हर एक इसकी रेंज सेट की गई है। तो वो पर्टिकुलर उतने ही रेंज पे अगर आप वैल्यू उस पर डालोगे, अब उतने रेंज में आप वैल्यू उस पर इनिशियलाइज करोगे, तो वो वर्क करेगा। अगर आप उसको बियॉन्ड दिस रेंज आप उसको दोगे तो वो वर्क नहीं करेगा। अब क्या होता है कमेंट्स, कमेंट्स क्या होते हैं सी प्लस प्लस में, जैसे कि अगर आपको ये प्रोग्राम बना रहे हो, सपोज आप एक प्रोग्राम बना रहे हो, प्रोग्राम बना रहे क्लास स्टूडेंट, इसमें आप वेरिएबल को इनिशियलाइज कर दे रहे हो, इसमें आप फंक्शन लगा रहे हो रोल नंबर के लिए, मार्क्स के लिए, इसमें आप मार्क्स लोगे, इसका एक फंक्शन बना रहे हो, और एक आप फंक्शन बना रहे हो रिजल्ट का। ये फंक्शन के थ्रू हम अपना रिजल्ट कैलकुलेट करोगे और प्रिंट करोगे। ठीक है, तो अगर अब ये प्रोग्राम तो आपको पता है कि आपने कैसे लिखा है, आपने कौन सा फंक्शन किस चीज के लिए यूज किया है, कौन सा क्लास किस चीज के लिए यूज किया है। ठीक है, पर अगर आप ये अपना कोड कोई दूसरे यूजर को दे रहे हो और उसको बोलोगे आप कि इसमें कुछ ऑपरेशन कर दे, कुछ चेंजेस कर दे, इसमें ऐसा कुछ एक्सटेंशन कुछ और चीजें ऐड कर दे, और उसको समझ में नहीं आ रहा कि ये इंट मार्क्स ये जो आपका फंक्शन है ये किस लिए आपने लिखा है, तो आप उसको अपने प्रोग्राम में कैसे एक कमेंट फंक्शन ऐड करोगे, जिसमें आप लिखोगे दिस फंक्शन इज यूज्ड फॉर गेटिंग मार्क्स। ठीक है, अब इंट रिजल्ट है, अब उसको नहीं पता कि रिजल्ट फंक्शन कर क्या रहा है, तो आप लिख सकते हो दिस फंक्शन इज यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग रिजल्ट। तो इससे क्या रहेगा कि सामने वाले यूजर को समझ में आ जाएगा कि ये पर्टिकुलर फंक्शन किसके लिए यूज हो रही है, पर्टिकुलर फंक्शन किसके लिए यूज हो रही है। आप इसको अगर बिना डबल स्लैश के लिखोगे तो आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा ही नहीं, क्योंकि ये कमेंटेड टेक्स्ट है ही नहीं, तो इसको आपको डबल स्लैश में लिखना पड़ेगा, तो इससे समझ जाएगा कि हाँ ये जो है ये आपका कमेंटेड टेक्स्ट है, तो इससे प्रोग्राम में आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब आप अगर ऐसा हो सकता है कि आपने बहुत बड़ा सा एक प्रोग्राम बनाया है, ठीक है, और उसमें से आपको पार्ट बाय पार्ट मतलब फंक्शन बाय फंक्शन आपको एग्जीक्यूशन कर रहा है, तो एट दैट टाइम आप क्या यूज कर सकते हो, जैसे कि समझो मुझे सिर्फ इंट मार्क ये जो फंक्शन है इसी को एग्जीक्यूट करना है, इंट रिजल्ट को एग्जीक्यूट नहीं करना है। मुझे चेक करना है कि इंट मार्क्स जो ये फंक्शन है हमारा वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, एग्जैक्टली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सो अब क्या करें कि दूसरे फंक्शन को इंट रिजल्ट फंक्शन को हमें यूज नहीं करना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्लैश स्टार, और जहाँ पे ये हमारा फंक्शन खत्म हो रहा है वहाँ पे भी स्टार स्लैश। तो ये जो पर्टिकुलर है हमारा कमेंट के अंदर ये फंक्शन की पूरी एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो समझा सभी को? क्लियर हुआ? Yes, sir. ओके, तो अब देखिए जैसे कि एग्जांपल है कि इसमें आपने कमेंट फंक्शन का यूज किया है जो कि बता रहा है कि ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट क्या प्रिंट करेगी हेलो वर्ल्ड। ऐसे आप कुछ भी आपके प्रोग्राम के हिसाब से उसमें आप लिख सकते हो कमेंट फंक्शन। अगर आपको इन फ्यूचर प्रोग्राम आपको यूज करना है और आपको याद नहीं रहा तो ये पर्टिकुलर फंक्शन में मैंने क्या यूज किया हो, ये पर्टिकुलर फंक्शन में मैंने क्या लॉजिक लगाया, ये किस लिए लिखा हुआ है, तो उसको आप कमेंट फंक्शन में आप लिख के रख सकते हो। अब ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स क्या रहते हैं, जब भी हमारे को कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना रहता है हमारे पर्टिकुलर वेरिएबल्स पे। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपने वेरिएबल ले लिया इंट मार्क्स 1, इंट मार्क्स 2, और इसके ऊपर अब हमारे को इनपुट आ गया है, ठीक है, या फिर अब प्रीडिफाइंड इनपुट रीड मार्क्स 1 इक्वल टू 30 और इंट मार्क्स 2 इक्वल टू 30।
अब इसको हमारे को कैलकुलेट करना है कि टोटल मार्क्स कितने होंगे और उसको हमको स्टोर करना है। तो टोटल एक वेरिएबल ले लेंगे हम, तो क्या करेंगे, टोटल इक्वल टू मार्क्स 1 प्लस मार्क्स 2। इससे क्या हो जाएगा, हमारा टोटल की वैल्यू मार्क्स 1 और मार्क्स 2 की हमारी जो एडिशन है वो होगी टोटल में चला जाएगा एंड टोटल में हम इसको प्रिंट कर देंगे। सो हमें आउटपुट शीट में क्या मिलेगा, टोटल इक्वल टू 60। सो ये जो प्लस यूज हुआ है, ये जो इक्वल टू यूज हुआ है, ये इक्वल टू यूज हुआ है, ये इक्वल टू यूज हुआ है, ये है हमारे ऑपरेटर्स। ये क्या है आपका इक्वल टू ऑपरेटर्स, मतलब असाइनमेंट ऑपरेटर। मतलब आप मार्क्स 1 ये जो वेरिएबल में है इसमें आप 30 वैल्यू को असाइन कर रहे हो यूजिंग इक्वल टू ऑपरेटर। ठीक है, एंड अरिथमेटिक ऑपरेटर में ये जो प्लस है इसमें आप क्या कर रहे हो, मार्क्स 1 प्लस मार्क्स 2 कर रहे हो। यहाँ पे आप ऑपरेटर लगाया आपने एडिशन का, जो कि आप एडिशन करके दे रहे हो मार्क्स 1 और मार्क्स 2 की, और उसको कहाँ पे आप स्टोर कर रहे हो, टोटल में यूजिंग इक्वल टू का असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, तो इसमें कितने तरह के रहते हैं ऑपरेटर हमारे पास, 6 तरह के ऑपरेटर होते हैं, अरिथमेटिक, रिलेशनल, लॉजिकल, बिटवाइज, असाइनमेंट एंड दिस। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में क्या आते हैं आपके, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉड्यूलस, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। तो जब आपको प्लस ऑपरेटर यूज करना है तो आप एक प्लस भी यूज करते हो, माइनस में माइनस सिंबल का यूज करोगे, मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई का, इंक्रीमेंट में प्लस प्लस का सिंबल यूज करोगे, डिक्रीमेंट में माइनस माइनस का। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका रिलेशन ऑपरेटर। रिलेशन ऑपरेटर मतलब कि दो ऑपरेटर के बीच की आपको अगर रिलेशन पता करना है, ठीक है, तो एट ए टाइम आप रिलेशन ऑपरेटर पता करो। जैसे कि अगर आपके पास कोई दो नंबर है और दो नंबर में आपको पता करना है कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है, या फिर ये दोनों नंबर इक्वल है क्या, इस तरह की कंडीशन में आप रिलेशन ऑपरेटर का यूज करते हो। रिलेशन ऑपरेटर्स में आते हैं आपके डबल इक्वल टू, देखने के लिए कि अगर आपकी दोनों वैल्यू सेम है तो आउटपुट में आपका प्रिंट हो जाएगा कि द बोथ वैल्यू आर सेम। फिर ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ये सब आएंगे आपके रिलेशन ऑपरेटर्स में। नेक्स्ट है आपका लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या है आपके, एंड, और नॉट। अब एंड और नॉट, और नॉट की कंडीशन देखते क्या है। एंड की कंडीशन क्या है, if both operand are non-zero then the condition become true। मतलब कि अगर, हाँ, इंट हम यूज ऐसे ही कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, उसके बजाय आप कोई भी यूज कर सकते हो। जैसे आपको मैं एग्जांपल समझे इसलिए मैं आपको सिंपल वे में आपको समझा रहा हूँ, इसलिए मैं आपको इंट वेरिएबल को इनिशियलाइज करके आपको एग्जांपल समझा रहा हूँ। आप कोई भी यूज कर सकते, डबल करो, फ्लोट करो, कुछ भी। आपका जिस तरह का प्रोग्राम रहेगा या आपको जिस तरह का प्रोग्राम डेवलप करने को रहेगा उस तरह के आपको डेटा टाइप को आपको यूज करना है। एंड संजय, यस, less than is also an operator and it comes under relational operator। Okay, so logical operators क्या रहते हैं, logical operators में प्लस, जीरो और वन का पूरा फंडा रहता है। so आपने डीसीएस में पढ़ा नहीं पढ़ा मुझे याद नहीं है, पर लॉजिकल ऑपरेटर्स समझो जैसे कि एंड ऑपरेटर है। एंड ऑपरेटर क्या करता है कि if a is equal to 1 and b is also equal to 1 then आउटपुट भी आपका इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, और अगर a इक्वल टू 0 है एंड b इक्वल टू 1 है तो भी आउटपुट आपका फॉल्स आएगा, क्योंकि एंड ऑपरेटर की कंडीशन ये है कि अगर a ट्रू है एंड b भी ट्रू है तो आउटपुट आपका
इक्वल टू 1 की वजह आप यहाँ पे इसको ट्रू भी ले समझ सकते हो, बी इक्वल टू 1 की वजह इसको भी ट्रू समझ सकते हो आप, आउटपुट इक्वल टू 1 की वजह इसको भी आप ट्रू समझ सकते हो। फॉल्स के लिए क्या है आपका 0। सो एंड और नॉट, एंड ऑपरेटर में अगर आपका आउटपुट ए ट्रू है और बी भी ट्रू है, सो आपका आउटपुट ट्रू है। और ऑपरेटर में क्या बोला गया है, इफ एनी ऑफ द टू ऑपरेंड इज नॉट 0 देन कंडीशन विल बिकम ट्रू। मतलब कि अगर if a इक्वल टू 1 है एंड b इक्वल टू 0 है तो आउटपुट भी आपका ट्रू होगा। if a इक्वल टू 0 है एंड b इक्वल टू 1 है तो भी आउटपुट आपका ट्रू होगा। if a इक्वल टू 0 है एंड b इक्वल टू भी आपका 0 है तो आउटपुट आपका ट्रू होगा। पर if a इक्वल टू 1 है एंड b इक्वल टू 1 है तो आउटपुट आपका 0 होगा, मतलब आउटपुट आपका फॉल्स होगा। ये है आपके और ऑपरेटर। सो ये जो 1010 रहेगी ये आपकी कंडीशंस रहेंगी। जब आपको कोई कंडीशंस लेना है, जैसे कि आपको कंडीशन लेना है हाँ, अगर आपको कोई कंडीशन लेना है if a is greater than b and a is greater than c, then print a, else print false। ठीक है, कंडीशन false और इसमें प्रिंट ए के साथ आप लिख सकते हो कंडीशन ट्रू। ठीक है, सो इसमें क्या किया है, आप चेक करते हैं कि अगर ए आपका बड़ा है बी से एंड ए आपका बड़ा है सी से, मतलब कि दोनों कंडीशन अगर आपकी ट्रू हो रही है, जैसे कि देखो मैंने ऐड बताया कि आपकी अगर फर्स्ट कंडीशन ट्रू हो रही है और सेकेंड कंडीशन भी आपकी ट्रू हो रही है तो आपको आउटपुट में क्या आना चाहिए, ट्रू। तो अगर आपकी ए की वैल्यू ग्रेटर देन बी है एंड ए की वैल्यू ग्रेटर देन सी है तो आपके आउटपुट में आना चाहिए कंडीशन इज ट्रू, प्रिंट ए। ठीक है, समझा अभी लॉजिकल ऑपरेटर का कंसेप्ट? Yes, sir. तो ये है आपके लॉजिकल ऑपरेटर। नेक्स्ट है आपके बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर वर्क्स ऑन बिट्स मतलब एंड परफॉर्म बिट बाय बिट ऑपरेशन। तो बिटवाइज ऑपरेटर के ये जो है वो आपके बिट्स से वर्क करते हैं। बिट्स क्या रहते हैं आपकी 0 और 1 ही रहते हैं, तो उसके ऊपर आपके बिटवाइज ऑपरेटर वर्क करते हैं। बिटवाइज ऑपरेटर का ज्यादा आपको तुरंत काम नहीं पड़ता है, बस फिर आपको पता है तो कितने अलग अलग तरह के बिटवाइज ऑपरेटर रहते हैं, एंड और एक्सऑर, वंस कॉम्प्लीमेंट, एवरी टाइप। नेक्स्ट है आपका असाइनमेंट ऑपरेटर, जो कि आप थ्रू आउट द पूरे जितने भी प्रोग्राम बनाओगे उसमें आपको असाइनमेंट ऑपरेटर की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आप जब भी वेरिएबल पे इंटरेस्ट करोगे तो आपको इक्वल टू लिखना ही पड़ेगा। तो इक्वल टू का मतलब मैंने आपको बताया को असाइन करना है वैल्यू टू पर्टिकुलर वेरिएबल को। फिर ये आपका मिसलेनियस ऑपरेटर मतलब और उसको छोड़ के अलग डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटर। सो साइज ऑफ ऑपरेटर क्या रहता है,
कि जब आपको कोई पर्टिकुलर वेरिएबल की साइज पता करना है, जैसे कि चलो 8 लेते हैं, फ्लोट पे लेते हैं। फ्लोट इक्वल टू वैल्यू आपकी इसकी 30 है, ठीक है। पर अब आपको ये फ्लोट a इक्वल टू 30, अब आपको क्या करना है कि ये जो a जो आपने वेरिएबल बनाया है इस डेटा टाइप का, फ्लोट डेटा टाइप का, और इसमें आपने वैल्यू क्या स्टोर करी है 30। तो आपको पता करना है कि जैसे ये जो a है मेरा, इसका साइज क्या है। तो आप क्या लिखोगे, साइज ऑफ वेरिएबल नेम, ठीक है। वेरिएबल नेम क्या है आपका, a, तो यहाँ पे आप लिखोगे a। तो ये आपको आउटपुट दे देगा, जो भी आपका साइज रहेगा ए का, वो मशीन टू मशीन डिपेंड करता है। और मेमोरी लोकेशन जो मेमोरी लोकेशन की कितना साइज वो पर्टिकुलर वेरिएबल को दे रहा है। तो सपोज समझो ए के वो साइज दे दिया उसने 4, तो आपका प्रिंट हो जाएगा 4। मतलब जब आपको पर्टिकुलर आपकी वेरिएबल की साइज पता करना है, तो एट दैट टाइम आप साइज ऑफ ए फंक्शन का, या फिर ये कीवर्ड बोलो या फिर ये ऑपरेटर बोलो, आप यूज करोगे। नेक्स्ट है कॉमा ऑपरेटर्स, फिर आपका डॉट, एरो, ऐड, एम्पर, ये एट द रेट सिंबल और ये स्टार सिंबल का यूज होते हैं आपके जब आप पॉइंटर का फंक्शन का यूज करते हो। तो ये वहाँ के देखेंगे पॉइंटर हमारा कुछ एक स्पेशल यूनिट है जिसमें मैं आपको बताऊंगा एड, एंड और ये परसेंटेज स्टार ऑपरेटर कैसे यूज करना है, ठीक है। अब ये आपका कास्ट, कास्ट मतलब कि अगर आपको कोई पर्टिकुलर डेटा टाइप को कन्वर्ट करना है, सो एट द टाइम आप कास्ट ऑपरेटर का यूज करो। जैसे कि अगर आपने कोई डेटा टाइप को डिक्लेयर किया इंट, और आप आगे जाके प्रोग्राम में आप चाह रहे हो कि वो जो इंट वेरिएबल है उसको आप कन्वर्ट करें फ्लोट पे, सो एट दैट टाइम आपको कास्ट ऑपरेटर का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपकी ये लूपिंग वाला है ना, आज के लिए इतना ही है। सो आज तक क्लियर हुआ सभी को। चलो ठीक है।